बेकिंग करने का इतना कोई शौक़ है, लेकिन बेकिंग के बाद जो घर गंदा हो जाता है ना, किचन सॉरी, तो उसे साफ़ करना भी मुश्किल है। लेकिन एंड में अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाए ना तो दिल खुश ही हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा साकिब। अब जब चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करें, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह का आगाज़ होता है सबसे पहले लाइट ऑन करने का, और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा किचन साफ़ होता है। रात को मुझे इतनी कोई क्रेविंग हो रही थी बेकिंग करने की भी और जो है ना मीठा खाने की भी, लेकिन इतना कोई जो है ना लेट हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं, बेकिंग में टाइम होगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल के रख ली थी काउंटर टॉप पे, और बस यही ख़्याल था कि सुबह उठते के साथ है ना अपनी बेकिंग स्टार्ट कर लूँगी। मैंने जो है ना मैदा भी ना मेजरमेंट करके रख लिया था। इधर बच्चों का भी उठने का टाइम था, उनको मदरसा स्कूल जाना था। मैं बच्चों का नाश्ता भी बना रही थी और साथ-साथ अपनी बेकिंग भी कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पौने 9 बजे लाइट चली जानी है और पौने 11 बजे आनी है, और उससे पहले जो है ना मुझे अपना केक या ना कप केक को डन करके रखना था, क्योंकि फिर मैं सो जाती हूँ। बच्चों के लिए मैंने अंडे बॉयल कर लिए थे, चाय बना ली थी, पराठा बना लिया था, उनको नाश्ता-वाश्ता करवा के रेडी करके स्कूल मदरसा भेज लिया था। उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी बेकिंग स्टार्ट की और जो है ना ओवन में बेक करने के लिए रख लिए थे कपकेक, और ये सारा किचन फैल गया था। उसके बाद सारा का सारा किचन साफ़-वाफ़ किया। चाहिए होता है जब भी आप बेकिंग करते हो ना, तो बेकिंग में बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। हालाँकि इतने जो है ना बड़े-बड़े बर्तन नहीं होते, लेकिन फिर भी बर्तन ज़्यादा ही गंदे होते हैं। ख़ैर मैंने उनको जल्दी से साफ़ करके किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, और इतनी देर में मेरे जो है ना ये कपकेक बेक हो गए थे, और ये इतने मज़े के केक बने थे। मैंने ये बनाना कपकेक बनाए थे, और वो बनाना जो मेरे पास सिर्फ़ 2 ही रखे थे और बिल्कुल जो है ना नरम हो चुके थे। अच्छा, इस केक में यही होता है कि बनानास जो आपको चाहिए होते हैं ना, वो आपको बिल्कुल नरम जो है ना चाहिए होते हैं, उसी से अच्छे बनते हैं। मैंने साथ में बीच में चॉकलेट चिप भी इसमें ना ऐड किए थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। अच्छा, जब मैं नीचे रहती थी ना जॉइंट फैमिली के साथ, तो मैं इतनी कोई बेकिंग करती थी, इतनी, जबकि मैं जो है ना बेकिंग में उस वक़्त मास्टर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती। ख़राब होता था और कभी बाय चांस अच्छा बन भी जाता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिर आहिस्ते-आहिस्ते बनाते-बनाते ना मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि मुझे याद है एक बार मैंने बच्चों के लिए जो ना आटे से भी कपकेक बनाए थे। मैंने कहा वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएँगे, और वो सच में इतने कोई अच्छे बने थे। अच्छा, मैंने जो है ना जब बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने जो है ना मेजरमेंट कप से नहीं करती थी। मैं जो है ना कोशिश करती थी कि ऐसे ही कर लूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन जो बेस्ट होती है ना आपकी बेकिंग, वो मेजरमेंट कप से ही होती है। अब यहाँ देखिए कप के कितने मज़े के बने थे, और किचन भी सारा साफ़ हो गया था। बस फिर मैं सोने चली गई थी। सोकर अब जब यहाँ मेरी मॉर्निंग हो गई है, तो बस मैंने अपने जो है ना कपकेक को मैंने कहा मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इससे पहले आपको भी चेक करा दूँ कि ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट और फुल टाइम जो है ना ये कुक हो चुके थे। बस हल्के से जो है ना चॉकलेट मेल्ट हो गई थी ना, तो इसकी वजह से ये नरम इतने थे, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब दोपहर का टाइम था तो पाए जो है ना मैंने कहा वही बना लेती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो गया है आजकल हैदराबाद का, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि मछली खाएँ, पाए खाएँ, क्योंकि गर्मी में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी खाई नहीं जाती। इतनी कोई जो है ना घबराहट सी होती है, और मैं जितनी देसी फूड की दीवानी हूँ ना, उतनी ही मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है। मैं हर तरीके का खाना जो है ना शौक़ से खा लेती हूँ। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम था, पाए मैंने चढ़ा लिए थे रात के खाने के लिए। साथ ही जो है ना कल लॉन्ड्री की थी, तो उसके कपड़े मैंने कहा कि उतार के तय करके रख लूँ। साकिब बाद सुबह ही मीटिंग में जल्दी चले गए थे। मैंने कॉल की थी तो उन्होंने कहा कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊँगा, वहीं पर ही खाऊँगा। मेरी अकेले के लिए तो मैं खाती ही नहीं हूँ दोपहर में खाना, तो बस फिर मैंने जो है ना बच्चों को फ्राइज़ बना के दे दिए। इतने में मगरिब की अज़ानें हो गई थी, साकिब आ गए थे और कहा कि चलो बाहर चलते हैं। बस तो फिर मैंने पाए जो हाफ़ कुक हो गए थे मेरे, मैंने उनको रख दिए थे फ्रिज में, और मैंने कहा चलो इनको जो है ना मैं नेक्स्ट डे फुल पका लूँगी, और अभी जो है ना मैं बाहर चली जाती हूँ। मुझे जो है ना बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस मुझे तो जैसे मौका चाहिए होता है कि हाँ साकिब बोले और मैं जो है ना रेडी होके बाहर चली जाऊँ। यहाँ पर पौने 10 बजे का टाइम हो रहा था, बोला मगरिब में था, तकरीबन मगरिब में 7 साढ़े 7 बजे, और निकलते-निकलते ये टाइम हो गया था। ये होता है ना साकिब कहते मगरिब भी पढ़ लूँ, इशा भी पढ़ लूँ, तो फिर टाइम ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम चले गए थे केएफसी। मैंने केएफसी से जो है ना फ़िलहाल बायकॉट किया हुआ है, लेकिन वो होता है ना बच्चे इतनी कोई ज़िद कर रहे थे इतनी, और जो है ना साकिब का भी काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, तो बस फिर हम केएफसी की तरफ ही चले गए थे। मैंने कहा चलो तुम लोग तो अपना खाना एंजॉय कर लो,
और यहाँ पर जो है ना ये हैदराबाद का बहुत अच्छा इलाका है और इतना छोटा सा जो है ना इन्होंने सेटअप किया हुआ मॉल स्टाइल का, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी जो है ना इन्वायरमेंट है। चारों तरफ जो है ना छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही जो है ना शॉप्स हैं। अच्छा जैसे ना यहाँ का माहौल लगता है। खैर हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर वगैरह दे दिया था, उसके बाद बैठे हुए थे, हम बातें बातें कर रहे थे और यहाँ पर जो है ना साकिब मुसलसल अरहम को छेड़ रहे थे। बच्चे ये ना स्कूल जाते हैं तो वो रात को बेचारे जल्दी सो जाते हैं और सुबह उन्हें जल्दी जो उठना होता है, लेकिन जो है ना अरहम ने ज़िद भी की थी कि मैं चल रही हूँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब यहाँ पर उसको इतनी इस कदर नींद आ रही थी और ये कहती कि पास चाची बस घर चल लें आप। खैर फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मुझे मीठे की क्रेविंग हुई थी। बच्चे गाड़ी में ही जो है ना लेट गए थे, तो मैंने कहा चलो जब तक ये लोग जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हों तब तक मैं जाके ना अपना मीठा ले आती हूँ। फिर हमने घर जाके खाया था क्योंकि बच्चे फुल टाइम नींद में थे। अच्छा जी, फिर यहाँ हमारा हो गया था मीठा और उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। बच्चों को सुलाया, उसके बाद लास्ट में अपना मीठा एंजॉय किया था। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।